अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला 14 अगस्त स्पेशल, आज़ादी स्पेशल इसको कह सकते हैं। आज़ादी का दिन है, ये जश्न आज़ादी हम मनाते हैं 14 अगस्त वाले दिन। बस ये चीज़ें जो हैं मनाने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, इसके बारे में सोच व फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी काम होता है उसके अंदर हम जब सोच व फ़िक्र रखते हैं तो उससे हमारे आगे आने वाली नस्लें और हमारे साथ रहने वाले लोग, जिन लोगों को इस चीज़ की अहमियत का पता नहीं है, उन लोगों को बताना है कि किस तरह से आज़ादी हमें मिली है। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, इसके साथ साथ गज़ा में यानी कि फ़लस्तीन के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों के पास आज़ादी नहीं है, तो उनके पास अपना पासपोर्ट भी नहीं है और बग़ैर पासपोर्ट के दूसरी जगह सफ़र करते हैं। उनको यूएन का जो है एक पेपर मिलता है जो ये पासपोर्ट की जगह पर होता है। तो लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ग्रीन पासपोर्ट हमारा दिया हुआ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट। बाकी चीज़ें जो हमारे लोग करते हैं वो तो अलग बात है, जो मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये कि कम से कम हमारी आज़ादी है। अपने मुल्क में रहते हुए अपनी मज़हबी आज़ादी है, हर तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जाना है जा सकते हैं, कहीं आना है आ सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के अंदर रहते हुए सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो बानी हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मुल्क को बनाया और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जो कुर्बानी दी है, उसका एहसास करना, उसको समझना और उसकी इज़्ज़त करना, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। और यही चीज़ अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमें पता चले कि हम कितनी पुरसुकून ज़िंदगी अपने मुल्क के अंदर गुजार रहे हैं, एक आज़ाद रियासत के अंदर रहते हुए। तो ये चीज़ें ख़ुद भी समझें, बच्चों को भी समझाएँ, और जिन बड़ों को समझ नहीं आ रही है उनको भी समझाएँ। ठीक है जी, ज़रूरी है समझना। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम, मिर्च मसाला की टीम की तरफ से, GTV की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हर चीज़ मनाएं लेकिन अपने ख्याल रखें। ठीक है जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं चिकन और सब्ज़ियों का एक पुलाव तैयार कर रहा हूँ, और इसके साथ जो है ना मैं हरियाली जो है चिकन तैयार कर रहा हूँ। हरा कलर इसलिए कि हमारा सिंबल है हरा, तो उसके हिसाब से हरियाली चिकन बना रहा हूँ। ठीक है, और हमारे पास है डालडा। तो जहाँ पाकिस्तान वहाँ डालडा, विटामिन से भरपूर ये डालडा, और 100% मेड इन पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके साथ साथ ये हमारे हमेशा से दस्तरखान की जीनत बनता रहा है। इसके जितने भी आजकल डिस्काउंट वगैरह जो इस पर जो है ना डील चल रही है, उसको फ़ायदा उठाएं, डालडा लें और अपने खानों को मज़ेदार बनाएं। और इसलिए कि हम तो बचपन से देखते हुए आए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अच्छा मियारी जो है ना ऑयल और घी, डालडा जो है अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खाना भी अच्छा बनता है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो इसलिए पाकिस्तानियों को वैसे भी सेहतमंद रहना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, मेरी दुआ है। और आप लोग भी दुआ करें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंतशार पैदा ना हो, हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं पुलाव। ठीक है, जब पुलाव के लिए हमारे पास सबसे पहले तो जहाँ पाकिस्तान वहाँ डालडा, और इसके साथ चिकन हमारे पास है, चिकन सब्ज़ी पुलाव। ठीक है जी, दोनों चीज़ें मौजूद हैं और इसे हम इस्तेमाल करेंगे, चिकन सब्ज़ी पुलाव को, और इसके साथ साथ हम चिकन भी बनाएंगे। आज हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान मैंने बुलाए ताकि इस जश्न आज़ादी को हम खूबसूरती से मना सकें। ठीक है जी, इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज। चलिए जी, प्याज हो रही है ब्राउन। जब तक ये ब्राउन हो रही है, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे सिंगर। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं ज़रूर आते हैं, और मिर्च मसाला जो हमारा शो है उसको और GTV को टाइम देते हैं। तो हम बुलाने जा रहे हैं असद गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको तो भी बहुत बहुत हमेशा की तरह आइए। तो हमारे आपने टाइम इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, तो
कैसे मनाते हैं जश्न आज़ादी? जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं, ये एक बड़ा आपने मतलब एक यूनिक सवाल किया है जो मोस्टली लोग नहीं करते, क्योंकि मनाते ही नहीं है लोग। बिल्कुल। अच्छा, हम ऐसे मनाते हैं कि आपको पता है मैं तो म्यूजिशियन हूँ। हाँ, अच्छा, आप तो वैसे हर मेरा जगह अपना पे- हाँ, वैसे तो मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, मतलब वो काम एक अलग है। बट जब हमारे ये आ जाते हैं इस तरह के लाइक ये ओकेजन आता है, हमारा Occasion, इवेंट आता है बिल्कुल बिल्कुल 14 अगस्त का, तो होता ये है कि आगे पीछे से फिर ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल, सही बात। इन्विटेशंस आना शुरू हो जाती हैं इवेंट्स की, तो उनको जाते हैं वहाँ पे, कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था कि कॉन्सर्ट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें शुरू हो जाती हैं आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें, तो आप तो काफ़ी उसमें एक तो ये मज़ा बड़ा आता है। जी जी ऊपर बिल्कुल, से बचपन में जो हम लोग करा करते थे, हाँ। वो वाला टाइम तो चला गया, पर ये होता था कि बचपन में हम लोग झंडियाँ लगाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल के लोग नहीं वो वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से थोड़ा सा दूर हो गए हैं लोग। पर बचपन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग रात में बैठते थे, वो आटे की लई हाँ, बनाना। मैं ये कहना चाह रहा था कि हो सकता है आपके दौर में वो चीज़ ना हो, लेकिन नहीं, है, हमारे थी, दौर थी। में ना वो झंडियाँ हम लेकर आते थे, तो आटे की लई बनाकर और उसको धागे के ऊपर पूरी रात बैठ के सूखने पे, लड़ियाँ हाँ, बैठ बनाना, फिर गलियों उसको के अंदर लगाना, लगाना, उनको सजाना, घरों में सजाना, अब तो बनी बनाई आ जाती और है, फिर भी नहीं लगाते बच्चे। फिर भी नहीं लगा रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो क्रेज जो है ना मेरे ख्याल से खत्म हो गया असल लोगों का। में मैं अभी जो मैंने स्टार्ट लिया, आपने देखा होगा, तो मैंने अहमियत जो है ना, आज़ादी की अहमियत का असल में अंदाज़ा नहीं है लोगों को, इसलिए कि मैं तो बाहर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लाइफ तो मैंने बाहर गुजार दी है ना। ऐसे ही है। जब हम बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तब पता चलता है कि यार पाकिस्तान की अहमियत क्या है, ठीक है। तो बस इसी का अंदाज़ा इंसान को होता है। तो मैंने आपके लिए जो है ना, आज मैं चिकन और सब्जियों का पुलाव बना रहा हूँ। तो मैंने प्याज को जो है ना, एक बड़ी प्याज ब्राउन कर ली है, डालडा, जहाँ पाकिस्तान वहाँ डालडा, ठीक है जी। और उसमें गर्म कर लिया, इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाल दिया और चिकन डालकर उसको हमने पका लिया, ठीक है जी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगा जो है मसाले, और मसाले बहुत सिंपल हैं। इसमें मैंने लिया है हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद, ठीक है। गरम मसाला तकरीबन 2 चाय के चम्मच, साबुत गरम मसाला, एक तो पिसा हुआ गरम, ये हमने लिया है, तेज़पात, बड़ी इलायची वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। इसके फ्लेवर देने के लिए हमने लिया है चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, ठीक है। नमक हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 चाय के चम्मच, ठीक है जी, ताकि चावल का जो है ना वो भी कि आप हाथ जी, से ही हाथ चम्मच का अंदाजा करके डाल अच्छा, देते हैं। नमक को मैं हमेशा हाथ से डालता हूँ, और मैं बताता भी हूँ कि नमक को कम से कम हाथ से डालें, ताकि ना उसका टेस्ट का पता हो आपको ना, वरना नमक जो है ना कभी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके अंदर ये डालने के बाद सब्जियां मैंने ये फली ली है, बॉइल्ड की हुई है, ये भी डाल दिया मैंने इसमें। और इसके साथ मेरे पास है शिमला मिर्च, खूब सारी हेल्दी चीज़। शिमला मिर्च वैसे भी आपको पता है पाकिस्तानी कलर है, ग्रीन। गाजर भी बॉइल्ड हुआ है, ये भी हमने ऐड कर दिया। आलू ये भी बॉइल्ड हुए में, और इसके साथ टमाटर, ये जो है ना 4-5 हमने टमाटर काट लिए। और ये है मेरे पास फूल गोभी, ये भी हमने इसमें डाल दिया, ये भी बॉइल्ड हुआ है। और साबुत हरी मिर्चें, ठीक है, 5 से 6 अदद। और इसको हमने करना है मिक्स मसाले के साथ। मसाला बहुत लाइट है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कोई बहुत यमी सी चीज़ बनने यमी वाली सी है। चीज़, बहुत अच्छी, कलरफुल, यमी और टेस्टी, ठीक है जी। इसके बाद ये सारी सब्जियां, जो सख्त वाली सब्जियां थी, उसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और अब जो है मैं इसमें डाल दूंगा राइस, ओके, और ये राइस चले जाएंगे। ये भिगोए हुए राइस है, सही। कच्चे राइस। और थोड़ा सा पानी मुझे पास कीजिएगा। ये आ गया क्यों? पानी। चले, मैंने भी अपना हिस्सा डाल दिया इसके अंदर। ठीक है जी। और ये सेला हो या बासमती, दोनों में आप बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। कभी बनाते हैं खाना घर पे? कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया। नहीं बना। चल, सिर्फ खाने का शौक। बस खाने का शौक है। जी। कभी ऐसा होता है कि फरमाइश पर कोई 14 अगस्त वाले दिन या कोई छुट्टी वाले दिन या कोई इवेंट वाले दिन
घर में बनवा आप लूं। फरमाइश करते हो कि फरमाइशें भाई तो अम्मा से चलती रहती हैं और आजकल आपको पता है यूट्यूब का दौर है। हाँ, हाँ। तो हमारी अम्मी जो हैं वो खुद भी बड़ी क्रिएटिव हैं, वो अच्छा। यूट्यूब से नई नई रेसिपीज वगैरह ठीक। और इस तरह की चीज़ें निकाल के वो फिर हमें ट्राई करवाती रहती ठीक, हैं। ठीक, ठीक। कभी कुछ बना लिया और आपकी भी मल्टीपल रेसिपीज उन्होंने ट्राई की हैं। अच्छा, की भी हैं। हाँ, ठीक, वो ठीक। बनाती रहती हैं अक्सर। ठीक ठीक ठीक। तो ये तो सिलसिला है। अब एक काम करते हैं, ये तो चला गया पुलाव बनने के सही लिए। है। अब मैं आपसे जो है ना एक सॉन्ग सुनता हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मिली नगमा, ज़रूरी उसके है। बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पर और साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। ठीक है। ये जो मिली नगमे होते हैं जो हमारे हमेशा से चले आ रहे हैं, इसको कभी इंसान भूल नहीं सकता। इसकी अपनी एक तवानाई है। असल ठीक में है ना? इसमें एक एनर्जी है और एनर्जी है। आपको वतन से मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं ये एहसास गाने। दिलाते अब हर इंसान ऐसा नहीं होता जिसके पास ना वर्ड्स हो बात करने अब के लिए देखिए या ना, इसमें समझने भी के लिए। आज़ादी का जिक्र है और हम चाहते हैं कि जब तक है दुनिया बाकी ऐसा ही है, ऐसे ही हमारा है। तो मुल्क ये जो है उनको हमेशा- वर्ड्स देती है आपको समझने के लिए, एहसास करने के लिए और उस तरह से एहसास करवाती है जैसे आप नहीं सोच सकते। जो बातें आप नहीं सोच सकते बेशक, खुद से, बेशक। वो आपको गाने के अंदर वर्डिंग्स मिल जाती हैं क्योंकि वो लिखने वालों ने लिखी है। बिल्कुल वो जो लिख सकते हैं, वो जो क्या सोच बात सकते हैं, वो हम नहीं सोच सकते। सही बात। चलिए जी, हम अपना पुलाव हमारा तैयार हो रहा है। साथ में अब जो है ना, मैंने कहा था कि पाकिस्तानी स्टाइल का जो है ना एक हरियाली चिकन, यानी कि हरा कलर जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पसंद है और निशान है हमारा पाकिस्तान का। ठीक है ना, तो हरियाली चिकन हम तैयार करने जा रहे हैं और इसके साथ जहाँ पाकिस्तान वहाँ डालडा इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है जी, हमने हाफ कप के करीब जो है ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। ठीक है, एक बड़ी प्याज चॉप हुई हुई। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने और इसे करेंगे फ्राई, मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा यानी कि ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है जी, टेस्ट 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया और इसको कर लिया हमने अच्छी तरह से मिक्स कर और अदरक लहसुन भी इसमें पक गया। ठीक है जी, जब ये तेज़ आंच पर हम इसको पका लेंगे तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 किलो चिकन हड्डी वाली। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि थोड़ी देर इसमें ढकना लगाकर इसको पकाना है। उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है ताकि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ढक्कन लगाने से और ढक्कन ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब जैसे ये ढक्कन लग चुका है ना, तो इससे क्या होगा कि जो चिकन है उसकी अपनी एक स्मेल होती है। ठीक है, और प्याज की खुशबू होती है, अदरक और लहसुन की खुशबू होती है। तो जब ढक्कन लगेगा तो ये जो खुशबू है ना इसके अंदर ही रहेगी। ओके। और ये जो है ना पूरे चिकन के अंदर अच्छी तरह से जो खुशबू है फैल जाएगी। उससे चिकन की अपनी जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चिकन में कुछ पानी होता है, अच्छा, जो हम वॉश करने के बाद भी चिकन के अंदर पानी, अपना जो पानी होता है वो भी खुश्क होगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर पिंक से, जो पिंक कलर का गोश्त होता है उससे ये वाइट हो जाएगा। अच्छा। और इसके अंदर सारी खुशबू इसकी चली जाएगी। उसके बाद इसमें और कोई चीज़ ऐड करें। ये स्टार्ट पॉइंट होता है चिकन की स्मेल को दूर करने का और इसमें चिकन के अंदर खुशबू पैदा करने का एक पहला पॉइंट जिसको कहते हैं ना। सही सही सही, वो है, समझ गया ठीक है। मैं। और अभी थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट के बाद ये जो कलर है चेंज हो जाएगा, उसके अंदर फिर मैं चीज़ें शामिल करना शुरू कर दूंगा। सही। और मेरे ख्याल से इससे जो चिकन है वो शायद सॉफ्ट भी हो जाएगा अच्छे से। सॉफ्ट तो बाद में होगी, लेकिन अभी यानी कि ये आधी कच्ची पक्की होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। पूरी नहीं पकेगी ये। ठीक है, सही, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सामने रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये 1-2 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जब मैंने डाला था चिकन का कलर कैसा था, ऐसे ही है। अब पिंक वाइट कलर, सा हो गया, वाइट सा हो गया ना। अब हम इसमें डालेंगे दही, 1 पाव दही। ठीक है, और इसके अंदर मसाले बहुत सिंपल हैं। लाल मिर्च कुटी हुई है 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा नमक। ठीक है, 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें जो है ना ये जाएंगी। गरम मसाला लास्ट में जाएगा
और इसके अंदर हरा मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, एक गड्डी हरा धनिया, एक गड्डी पुदीना और 10 से 15 हरी मिर्चें, ठीक है ना। ये हमने इसको बना के रखा है। तो इसके अंदर पहले चला गया नमक, लाल मिर्च कूटी हुई, और जो ताज़ी मिर्चें होती हैं लाल रंग की हैं लेकिन ये हैं ताज़ी, ठीक है, ये चली गई। और इसके बाद अब ये दही में भी पकेगा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम इसमें हरा मसाला डाल देंगे और ये तैयारी के आखिरी मराइल पे चला जाएगा। चलें, इस दौरान हम जो है ना एक और मिलीना वगैरह। चले जी, अब आपको आगे भी सिखा देता हूँ ताकि सही आप सीख भी लें और घर पे बता भी सकें, ठीक है। अब मैं इसमें डाल तो आपके सिखाने का एक फायदा तो होगा कि मुझे आ जाएगा, पर एक नुकसान भी होगा। क्या? वो ये कि घर वाले फिर मुझसे बनवाएंगे। हरियाली चिकन बनाएं। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगा गरम मसाला लास्ट में, एक चाय का चम्मच, और इसके साथ ये हरा मसाला जो मैंने बनाया ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। इससे कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। और ये रेसिपी हमारी फाइनली। अच्छा, इसको ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं और बगैर ग्रेवी का, ठीक है। अच्छा, दोनों। अभी तो हम लोग ग्रेवी वाला बना रहे हैं। अभी मैं इसको, ये ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक है, हाँ, सोक कर लेगा ये साथ। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं, थोड़ा बीच में रोक लें, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से, ताकि सारा बार बार ढक्कन बंद करने का मकसद ये होता है कि इसका फ्लेवर इनहेंस होता जाए और जो है ना चिकन के अंदर चला जाए। तो ये अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको रख देता हूँ ढकना, ताकि ये इसमें सारी चीज़ें इसमें आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से ये हमारी हरियाली चिकन भी तैयार हो जाए, पुलाव भी तैयार हो जाए। टाइम हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखानेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, चिकन सब्जी पुलाव। ये हमने आपके लिए बनाया और ये आपके सामने हरा भरा, पूरे बर्तन में जो है ना आपको हरा भरा जो है ना ये पुलाव नज़र आ रहा है। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। और देख के जो है ना नीयत ख़राब हो रही है। ठीक है, बिल्कुल, अभी आपको खिलाते हैं, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की है तो ज़ाहिर बात है आपको खिलाएंगे ज़रूर। अच्छा, इसके साथ हरियाली चिकन, आखिर में हमने इसके ऊपर वाइट कलर, हरे कलर के ऊपर वाइट कलर, ताकि हमारा जो झंडे का निशान है, हमारा जो निशान है वो आपको चिकन के ऊपर मिल सके। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो है तैयार हो चुकी हैं, हरियाली चिकन और साथ में चिकन और सब्ज़ी पुलाव, ठीक है। और बस एक दो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो दिल की बात है वो मैं हमेशा करता हूँ और खुल के करता हूँ, इसमें कोई लगी चिपटी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ ताकि रात को नींद अच्छी आए। वो ये कि चारों सूबों में हमारे आजकल थोड़ा मसले मसाइल, इंतशार, बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तानी हम जो एक इत्तेहाद, जिन चीज़ों को हम नहीं देख रहे, आपस में यकजहती, मोहब्बत, ये चीज़ें जो है ना वो कुछ भी हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स चलती हैं वो तो चल ही रही हैं और चलती रहेंगी। लेकिन इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से हम आपस में एक दूसरे से अगर नफ़रत करेंगे या आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो आपको यकीन करना चाहिए एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप सीख सकते हैं। वो ये कि इस वक्त जो फ़लस्तीन का हाल है, गज़ा का जो हाल है, अब देखें उनमें यकजहती है जिसकी वजह से वो इस हद तक जो है हर चीज़ को बर्दाश्त करें। रोज़ाना की बुनियाद में लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आपस में भूख के मारे बुरा हाल है, खाना नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये कि लोग इत्तेहाद, आपस में यकजहती और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ऐसी हिम्मत अल्लाह ताला हर मुसलमान को दे। और ये मुसलमान और हम इतनी पाकिस्तानियत की बातें करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम चारों सूबों में रहने वाले जो लोग हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के बजाय हम कोशिश करें कि इग्नोर करें। किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दें, कोई बात नहीं है। माफ़ करने वाला अल्लाह ताला कहता है कि सबसे बड़ा है, ठीक है। तो माफ़ करें और आपस में मोहब्बत और यकजहती का पैगाम है ये आज़ादी के इस दिन में, जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम,
तो इस में अहद करें कि हम जो है ना एक दूसरे को जो है ना मोहब्बत से देखेंगे। तो आप जब किसी को मोहब्बत से देख रहे होते हैं, उसके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करता है। तो ये एक छोटी सी जो है ना मिसाल है, और मैं भी इस पे अमल दरामद करता हूँ हमेशा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी करेंगे। तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इसलिए कि नेगेटिव ख्याल आना ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में ना। और बस ये थी एक छोटा सा पैगाम मेरा। और जी अच्छा, आप वैसे तो आपका छोटा सा पैगाम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी एजुकेशन थी एक पूरी पर मेरी तरफ से भी एक छोटा सा पैगाम है ये कि पाकिस्तान जो है ना वो एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है सर। हाँ। इससे मोहब्बत करो और इसके लिए काम करो। बिल्कुल, बस ये जो भी है जिस हाल में भी है, मैं नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम पहचान नहीं है ये आपकी, प्रॉब्लम तो आइडेंटिटी बहुत सारी हैं। एग्जैक्टली। और भी मुल्क हैं, बहुत सारी दुनिया में हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ भी हो अपने मुल्क के बारे में कभी कोई बुरा नहीं कहता। ऐसे मुल्क मैंने देख कर आया हूँ, इसलिए कि मैंने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजारी है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी रहा हूँ, तरक्की पजीर मुल्कों में भी रहा हूँ, लेकिन अपने मुल्क के बारे में वो कभी भी ना तो किसी और से सुनना पसंद करते हैं, ना अपने आप में कोई ऐसी चीज़ करते हैं। हालांकि वहाँ पर मईशत बहुत ख़राब है, वहाँ पर भी करप्शन है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो कभी भी अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव नहीं असल में बोलते। हम अपने मुल्क को सही करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो ना असल में उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो मुल्क की बुराई तो कभी नहीं कर रहे होते, मगर वो मुल्क को जो खराब कर रहे हैं ना उसको लोग, सही करने की उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो मुल्क के लिए इस तरह के ख्याल रखते हैं, मगर वो मुल्क से फिर भी मोहब्बत। बहुत ज़बरदस्त। तो खैर, चलें, अब आपने चारों सूबों की बात की है तो उसके ऊपर मैं एक बड़ा खूबसूरत से एक पुराना मुझे गाना याद आ गया, मिली नगमा, वो मैं आपको सुना दूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप आए। और मेरी तरफ से और मिर्च मसाला जो हमारी टीम है, हमारा जो टीम बहुत मेहनत करती है, सारा कुछ जो है ना अरेंज किया है, मेरी पूरी टीम की तरफ से और जीटीवी की तरफ से और जीटीवी के पूरे स्टाफ की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, और आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे और जश्न आज़ादी मनाएं, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर यकजहती, ईमानदारी और मोहब्बत पैदा करे। थैंक यू। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।